नमस्कार। मैं हूं ओमराज और आप देख रहे हैं ओमराज ब्लॉग। आज मैं आप लोगों का एक ऐसी जगह, ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में और कई किस्म के धर्म के अंदर ये लिखा हुआ है। हिंदू माइथोलॉजी में कई किस्म का लोगों का बातें जिक्र किया गया है, जैसे कि सत्यलोक, तपलोक, जौनलोक, सर्गलोक, भूलोक, बिलालोक, पितृलोक, नरक लोक और अनंत शेष। इन सारों के बारे में इस हिंदू माइथोलॉजी में जिक्र किया गया है। इन सभी लोग का अलग अलग जगह है जो हमारी पृथ्वी से बाहर की तरफ है। जैसे कि सत्यलोक में हमारी हिंदू माइथोलॉजी का गॉड जो है भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इन सारे को उसी लोक में, उसी सत्य लोक में ठहरते हैं। तपलोक में कुछ तपस्वी जो गण, वो तपस्वी गण तपलोक में रहते हैं। जनलोक, इस लोक के बारे में उतना ज़्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस लोक में कई किस्म का ये मानना है जो सेवा करते हैं, जो भगवान का दासिया होता है या फिर भगवान के कर्म के लोग रहते हैं, तो ये लोग रहते हैं। और उसके बाद आता है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में सारे देव देवताएं, उसके अप्सरा, इन सारे देवताएं रहते हैं। देवता, यक्षिणी, ये सब रहते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो है यक्षिणी के बारे में। जो यक्षिणी है, ये यक्षिणी दरअसल एक किस्म का भगवान है या फिर कोई डायन है या चुड़ैल कह लो, कुछ भी कह लो। ये सब है या नहीं है, इसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। और मेरे जिंदगी के अंदर यक्षिणी को देख पाना, उस भयानक एक्सपीरियंस के बारे में भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। ये माना जाता है जो पृथ्वी के आसपास जो लोक है, जैसे कि स्वर्ग लोक है, वहाँ पे जितने सारे देवी देवताएं, अप्सरा, यक्षिणी, ये सब लोग रहते हैं। मानते हैं जो इस लोक का हर देवता थोड़ी सी भी, हल्के से भी चीज से भी ये खुश हो जाता है। कुछ हल्के से भी मंत्र पढ़ लो, कुछ भी कर लो, तो ये खुश हो जाता है। वो आपको वरदान देने के लिए इस धरती पे, इस मुकामत पर आ जाता है ये लोग। और इसी लोक में रहते हैं यक्षिणी। यक्षिणी एक ऐसी बला है जो कहते हैं जो ये भगवान शिव और ब्रह्मा विष्णु का पैदाइशी यक्ष का स्त्रियों है या फिर उसी का बेटियां है। तो ये सब यक्षिणी होता है जो अपने धन दौलत और सुख समृद्धि के लिए ये हमेशा विराज करते हैं इस लोक में। ये स्वर्गलोक में रहते हैं, जो पृथ्वी लोक से हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है। जो पृथ्वी लोक से सबसे संपर्क में जो लोग रहते हैं वो होता है स्वर्गलोक और नरक लोक। तो स्वर्गलोक में यक्षिणी रहते हैं, नरक लोक में भूत, पिशाचिनियां और राक्षस गण, ये सब नरक लोक में रहते हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूं, तो आज स्वर्गलोक का अप्सरा में यक्षिणी कौन है, किस लिए है, ये ही बात के आप लोगों को आज सुनवाऊंगा, यक्षिणी का कहानी और मेरा एक्सपीरियंस। अब ये बताओ यक्षिणी कौन होता है। वेदों और पुराणों में, जो विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, वेद में है, उसमें ये जिक्र किया गया यक्षिणी शिव का। भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा, इन सभी को दासिया होता है। और ये कौन है, ये कहाँ से आया है, ये बात मानो तो ये कहलाया जाता है ये यक्षिणी मां पराशक्ति का जोगिनिया है, जो अपनी जोग से, जो परम ब्रह्मांड है, परम ब्रह्मा है, जो उन्हीं के जोग से ये पैदा किया गया है। तो ये लोग, ये 64 जोगिनिया है। ये बताओ, ये जोगिनिया हो या फिर यक्षिणिया हो, ये कहाँ मिलते हैं। ऐसे कि ये यक्षिणी तो बहुत सारी जगह, दुनिया के हर हिस्सों में, हर कोने में मिलते हैं, लेकिन भारत की कुछ
ऐसी इलाका है, जो ऐसी जगह है जहां पर ये जक्षिणियाँ बहुत सारे देखने को मिलता है, या मैं खुद भी एक बार इस जक्षिणी के साथ मिला हुआ हूं, ये मेरा दावा है। शायद आप मानो या ना मानो, दक्षिण भारत के केरल राज्य में, जहां पर जिसको भू देवियों का भूषण बोला जाता है, तो उस केरल राज्य में ये यक्षिणा बहुत सारे देखने को मिलता है। अब ये मानो तो सही है, और ना मानो आप लोग तो फिर आपको बात। लेकिन केरल राज्य में हर किसी वेदों में, हर किसी पुराणों में, हर किसी जगह में, जिस धर्म में यक्षिणी या पर पिशाचों या पर भूतों जिसके बारे में कहा गया है, ये केरल के राज्य में मिलते हैं ज्यादा। ऐसे तो मानो तो भूत तो बहुत सारी जगह पे है। आज मैं आप लोगों को मेरी जिंदगी में एक बार कभी जक्षिणी से दिखा हुआ था, वही 2008 में। उस सालों में मैं एक बार जक्षिणी से साथ मिला हुआ हूं, आमने सामने हुआ हूं। ये मेरा जिंदगी का खुद की कहानियां है, ये किसी यूट्यूबर के मैंने कोई नेट रिसर्च नहीं है, कोई झूठा बात नहीं है। मैं खुद जानता हूं जो उसी जगह पे एक बार मेरे साथ उसके साथ भेंट हो गया। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं बताऊंगा। अब जब इसमें पूरी डिटेल्स में आप सुनोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगी, ये बताओगे कि ये क्या बोल रहा है, ये सच है या झूठ है, ये सब मानो। लेकिन मैं खुद देखा था उस दक्षिणी के बारे में कुछ जो अगवा फैलाया हुआ है, जो यूट्यूब में है, इंटरनेट में है, कोई भी जगह में है, वो बोलता है कि ये हर किसी पुरुष या लड़के से अपनी संभोग करता है, अपने शरीर का जो चाहत है वो मिटाकर खुद इसको मार देता है। ये सब सारी बात झुटलाया गया है, ये कोई बात सच नहीं है। हाँ, ये जरूर है वो गुस्सेल है, वो किसी को भी मार सकते हैं, कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन यक्षिणी किसी को हार्म नहीं पहुंचाती है, तो चाहकर भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाते, अगर आप उसको कुछ हार्म ना पहुंचाओ तो। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, यह सब ध्यान से सुनना। मेरे जिंदगी में 2008 साल, तभी 2008 चल रहा था। विशाखापत्तनम पहुंचने के लिए ये जसवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि 13-145 के नाम पे जाना जाता है, ये एक दिन लगा दिया। जो अभी इसी 2021 में वो करीब 8 से 9 घंटे या 10 घंटे के टाइम लगाते हैं। हम पहुंचे तो एक दिन के बाद पिछले दिन के रात में जाकर विशाखापत्तनम पे हम पहुंच गए। ट्रेन जो हमारे जसवंतपुर एक्सप्रेस थे, उसमें 3 दिन का पानी स्टोर किया गया था, लेकिन इतना घूमा, उड़ीसा स्टेट इतना घूमा कि हम ट्रेन का पानी लगभग खत्म हो चुका था। जब विशाखापत्तनम स्टेशन में पहुंचा तो अपना पानी भरने और टॉयलेट क्लीनिंग करने के लिए रुका। पूरा 30 मिनट तक वहां विशाखापत्तनम में ट्रेन खड़ा रहे। अब 30 मिनट बाद ट्रेन विशाखापत्तनम से छूटने लगा। वो स्टेशन छोड़ दिए, वो चल दिए अपनी जगह पर जहां पर उसको पहुंचना है।
ये स्टोरी आप लोग को गलत लगे, लेकिन ये स्टोरी बहुत सच है। ये मेरे जिंदगी में घटा है, ये मेरे जिंदगी के साथ घटा हुआ है। मैं इसी ट्रेन से सफर कर रहा था। अब ट्रेन स्टेशन से छूटने की ठीक 45 मिनट के बाद केरल का कहीं जंगल आता है। शायद ये, मुझे पता नहीं ये जंगल किस नाम से विख्यात है या पर क्या है। और ये जंगल पूरा के पूरा 10 किलोमीटर तक बहुत लंबा है और बहुत ही सारा घना हुआ है। आसपास में कुछ पहाड़ी जैसे टीले हैं, उसके अंदर से ट्रेन गुजर रहा था। इसमें एक बात बताना आप लोगों को भूल गया, मैं उसी ट्रेन में तो सफर तो कर रहा था, लेकिन मेरा टिकट कंफर्म नहीं था। मेरा टिकट अभी भी वेटिंग लिस्ट में था, इसलिए मुझे बैठने की जगह नहीं मिला। मम्मी बहुत बीमार थे, पापा और मम्मी को तो सीट मिल गया, लेकिन मेरा सीट कंफर्म नहीं हुआ था। तब मैं किसी ट्रेन उसी कमरे में, उसी बॉगी में जो दरवाजा होता है उसी के पास खड़े हुए थे। ट्रेन में सारे लोग सो गया था। अब जब वो जंगल में एंटर किया गया था ट्रेन, तब की रात की बहुत, ये मुझे याद नहीं, बहुत रात हो चुकी थी। ये ट्रेन अपनी गति से चल रहा था। जब वो जंगल में एंटर किया तब थोड़ा बहुत स्लो कर दिया ट्रेन। तो मुझे पता नहीं, शायद ये रेलवे का रूल्स था, जो जंगल में ट्रेन घुसते ही थोड़ा बहुत स्लो था ट्रेन चल रहा था। शायद रास्ता खराब था, कुछ हो रहा था, इसलिए ट्रेन बहुत धीमी गति से चल रहा था। उसी दरवाजे में ट्रेन का, उसी कमरे का, उसी बॉगी में मैं खड़ा हुआ था और दरवाजा के पास, और वहां से मैं रात का आनंद ले रहा था, बाहर का नजारा देख रहा था, तारे देख रहे थे, हम चल रहे थे उस ट्रेन। अब ऐसे खड़े रहते रहते एक बात मुझे पकड़ गया। देखा एक लड़की ट्रेन के पास आ रहा है दौड़ते दौड़ते। ये तो मुझे पता नहीं, तब पहली बार, उस 2008 साल में पहली बार मैं उसी दक्षिण भारत घूमने या फिर मम्मी का ट्रीटमेंट करने के लिए गया था। मैंने सोचा शायद ये होगा कोई जो ट्रेन के आसपास में कुछ जो क्रियाक्रम करते हैं तो वही करने के लिए आ रहा था, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। इसी 1-2 मिनट के बाद मैंने देखा जो वो लड़की, जिसको शायद उसका उम्र कहीं 24-25 साल होगा, तो वो ट्रेन के साथ दौड़ रहा है। वो ट्रेन जिस तरफ के जा रहा है उसी की तरफ लड़की दौड़ते हुए जा रहा है। मैंने सोचा भाई ये क्या बला है जो ट्रेन को साथ दौड़ता है, शायद होगा कुछ ऐसे। मुझे दिमाग में नहीं आया, जो तब भी मैं किसको देख रहा हूँ। अचानक सी वो लड़की सीधा ट्रेन के सामने को, इंजन के सामने गया और पूरा छलांग लगा दी इंजन के सामने। और मैं वहां से बहुत जोर जोर से बुला रहा था, ए लड़की तुम क्या कर रहे हो, तुम गिर जाओगे, पड़ जाओगे, मत डरो। तभी वो लड़की जो ट्रेन के इंजन है उन्हीं के सामने पूरी तरीके से छलांग लगा दिया और उसके ऊपर से पूरा ट्रेन चला गया। मैं डर गया था और सामने गिरने ही वाला था ट्रेन की बाहर की तरफ। शायद मेरा वो आवाज किसी एक यात्री ने सुन लिया था, किसी एक सहयात्री ने वो मुझे खींच के अंदर लेकर आ गया, पूरा ट्रेन के अंदर लेकर आ गया। बोल रहा था तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर खड़े होकर, तुम जानते नहीं हो इस जंगल पे जब जाते हैं ट्रेन तो सभी दरवाजे बंद होते, तुम क्यों खोला करके, यहाँ पर तो सीआरपीएफ भी ये डरते हैं इसी जंगल से ट्रेन गुजरते हुए। तो मैंने सोचा ये क्या बात है। अब उसी सहयात्री ने बोला जो मैं हर एक साल में यहाँ पर कुछ घूमने या पर कुछ काम के लिए मैं बेंगलोर जाता हूँ, कभी इसी रास्ते से गया हूँ, कभी दूसरे मेन लाइन से भी गया हूँ। तब मैंने सोचा ये क्या भला है, ये क्या कहने जाते हैं और मुझे क्या समझ में आते थे तब, क्योंकि तभी मुझे कुछ समझने का कुछ परेशान नहीं था। मैं ये सोच रहा था वो लड़की ट्रेन के इंजन से सामने एकदम से फटाक से, वो कहो तो फटाक से वहां पर गिर गया था और उसका बॉडी के ऊपर से हमारा ट्रेन गुजर गया। अब मेरा दिमाग पूरा सुन पड़ चुका। अब मैं क्या करूं, मैं वो लड़की को देखा उस तरह से इंजन के सामने छलांग लगाते हैं और उसके ऊपर से हमारा पूरा ट्रेन गुजर गया और उसका चीख जो इतना जोर जोर से वो चिल्ला रहा था, शायद इतना दर्दनाक उसका मौत हो गया। और मैंने ये खुद आंखों से देखा। जो सहयात्री थे या पर आप कहो जो हमारे साथ सफर कर रहा था, जो हम सफर था हमारे साथ, जो आदमी मुझे अंदर खींचा था, तो वो मुझे डांटने लगे जो तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुमको पता नहीं इस जगह के बारे में। तो तब मेरे दिमाग में कुछ नहीं सूझ रहा था। मैंने ये सूझ रहा था जो वो लड़की जो ट्रेन के सामने, इंजन के सामने आकर छलांग लगा दिया, वो मर गया वहां पर, उसका चीख मैंने सुना है। घर वाले कैसे होगा,
तो वो सफर यात्री मुझे पानी पिलाया और बोला शांत हो जाओ बेटा, ये क्या कर रहे हो? तुमको पता नहीं है इस जंगल के बारे में? अब तुम दरवाजे खुले रह के वहां पर क्यों खड़े थे? वेटिंग लिस्ट है, अगर यहाँ पर बैठ जाओ, दरवाजा बंद कर लो। क्योंकि उनका मानना था, क्योंकि उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस उससे 10 साल पहले एक बार किया था। उसने बोला इस रास्ते में यक्षिनी या पर जोगिनी, जो आप लोग कहते हो, जो भूत पिशाच डायन के साथ आप लोग करते हो, तो उन्हीं को कुछ बुरा करने के लिए यहाँ पर उसको अटकते हैं मंत्र शक्ति के दायरा में। वह कुछ भी करके ये तांत्रिक लोग उसको अटक रखते हैं वहीं पर इन जंगलों में। और वो हर किसी एक ट्रेन यात्री हो, यहाँ पर गुजरते हुए कोई भी आदमी हो, उसका जान लेता है, क्योंकि उसका गुस्सा है हमारी ऊपर, हमारी इस पृथ्वी का सारे लोगों के अंदर, इस धरती का हर लोग के अंदर उसके ऊपर गुस्सा है। एक को वो मरवाता है इसी तरीके से डरवा के। शायद मेरा किस्मत अच्छा था तो वो आदमी मुझे किसी ना था, क्योंकि मैं वहां पर डर गया था, तो मैं भी शायद बेहोशी की हालत में मैं भी गिर पड़ता था ट्रेन से बाहर की तरफ। शायद मेरा ऊपर वाला ने मुझे सोच लिया और कुछ दिन जी लो बेटा, उसने मुझे खींच लिया। उसके बाद 1 महीने मेरा हर रात में वो एक्सीडेंट सपनों में आया, और 1 महीने तक मैं बेंगलोर में रह गया। जब आए तब लाइन सभी ठीक थे, हम आए उस तरफ, लेकिन आज तक 2021 साल तक मैं उसी को देखने के लिए जाता हूँ हर वक्त बेंगलोर पे। शायद ट्रेन मेन रूट से चलता है, वो जंगल नहीं पड़ते हैं अभी, लेकिन मुझे और एक बार जाना है उसी जंगल में, मुझे देखना है। क्योंकि अभी मैं बड़ा हो गया, तब मैं छोटा था, डर गया था। अब छोटे बच्चों को तो डर तो लगेगा ही भाई। हम ठहरे बंगाल के, हम जा रहे हैं वहां पर ट्रीटमेंट करने के लिए। अभी भी मुझे ये घटनाएं विचलित करते हैं अपने दिमाग से। कभी कभी उसके बारे में सोच लेता तो मेरा रोंगटे खड़ा हो जाता है, और मैं ये सोचता तो उस दिन मुझे क्या हुआ था, कि किस लिए हम क्या कर रहे थे। शायद ये कहानी आपको झूठ लगे, लेकिन मैं उसके गवाह हूँ। मैं खुद देखा हूँ एक बार उस जगह पे। शायद मैं और एक बार उसी चीज को देख पाता तो बहुत अच्छा होता। अभी मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का रिसर्च करता हूँ, उसके बारे में थोड़ा बहुत, उतने ज्यादा तो जानकारी मुझे भी नहीं है, मैं थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ। शायद दोबारा मुझसे उससे भेंट हो जाए, या शायद नहीं हो, कुछ पता नहीं। आज का कहानी जो मैंने बोला अपने होश आवाज से बोला, और ये सारी चीज मेरे खुद के साथ घटी हुई, मैं खुद उसका गवाह। आज की कहानी बस यही तक। हम मिलते हैं किसी अगली एपिसोड में। ये एपिसोड 2 था, जो मैं खुद का एक्सपीरियंस बताया आपके साथ, मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ आपके साथ में। अगर इस कहानी को अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। आज की कहानी बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलूंगा आपके साथ ओम ब्लॉग्स में।